गुजरात के शहर समंदर बन गए। राजस्थान पर छाई मुसीबत भारी। हवाओं का जोर, बारिश घनघोर। तूफानी प्रहार, आसमानी आफत। नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो देखिए, विशेष में लगातार मैं आप तक जानकारी पहुंचाऊंगी बिपरजॉय तूफान से जुड़ी हुई। और आपको एक और महत्वपूर्ण अपडेट जाननी यहां पर जरूरी हो जाती है, वो ये कि राजस्थान में जैसे बिपरजॉय ने एंट्री ली है, वैसे ही तेज हवाएं लगातार जारी है, बारिश हो रही है। तो कई जगहों पर हल्की बारिश भी लगातार जारी है। कई जगह तेज हवाओं से पेड़ और टीन शेड उखड़ गए हैं। और आपको जानकारी ये दें कि बिजली के पोल भी गिर चुके हैं। ये 5 तस्वीरें मौके से आपके सामने, आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। और जालोर की तस्वीर देखिए, जालोर के सांचौर की तस्वीरें, पेड़ गिरे हैं, टीन शेड उड़े हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और अजमेर का हाल भी आप जान सकते हैं तस्वीरों के जरिए, बूंदाबांदी वहां पर भी लगातार जारी है। तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और बात कर ली जाए रेड अलर्ट की, तो जालोर और बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आज दूसरा दिन है, बिपरजॉय की तूफानी एंट्री हो चुकी है राजस्थान में और इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। इन तस्वीरों के जरिए आप जान पाएंगे कि अलग अलग शहरों में क्या हालात बने हुए हैं बिपरजॉय की एंट्री के बाद से। हालांकि तैयारियां मुकम्मल है, लगातार अपील भी की जा रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर मौसम सुहाना बना हुआ है, जहां पर बारिश नहीं हो रही है। जहां पर डूंगरपुर की बात कर लूँ तो वहां पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मौसम सुहाना है और वहां पर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन उधर बाड़मेर की मैं बात कर लूँ तो वहां तेज हवाओं का दौर लगातार जारी है और भारी बारिश भी वहां देखी जा रही है कल के मुकाबले। हालांकि जो हवाओं की रफ्तार है वो फिलहाल कम रिकॉर्ड की गई है। उधर जयपुर की बात कर ली जाए तो जयपुर में सुरक्षा के लिहाज से महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, उनको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा जो प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग जो अभियान लगातार जारी रहा, उसे भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और आइए आपको ले चलते हैं जालोर और जयपुर, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी। जालोर से जुड़ रहे हैं डूंगर सिंह, इसके अलावा जयपुर से जुड़ रहे हैं सहयोगी दिनेश तिवारी। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको जालोर, वो इसलिए क्योंकि जालोर और बाड़मेर 2 ऐसे शहर हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जालोर में क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है। डूंगर, डूंगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है डूंगर को। ठीक है, दिनेश का हम रुख कर लेते हैं, वो भी जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज दूसरा दिन है, 3 दिन बताए गए थे मौसम विभाग की ओर से। सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है क्योंकि आज दूसरा दिन है। क्या अभी जयपुर में हालात बने हुए हैं? एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या है तस्वीर जयपुर की आज की?
जी बिल्कुल, जयपुर की तस्वीर दिखा सकते हैं कि जो बिपरजोई तूफान है इसका असर राजधानी जयपुर में भी देखने को मिल रहा है और कल रात से ही जयपुर में ये असर नज़र आ रहा है। कई क्षेत्रों में जयपुर के बारिश हुई है। आज अलसुबह भी कल जयपुर के कई क्षेत्रों में बारिश नज़र आई है। हालांकि जो बारिश है वो ये कह सकते हैं कि टुकड़ों में बारिश है। जयपुर के कई क्षेत्र सूखे पड़े हैं तो कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। अभी भी हालांकि मौसम अधिकांश क्षेत्रों में जो है खुशनुमा बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर एहतियात की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और एसडीआरएफ की लगभग 22 टीमें रिजर्व में रखी गई है। 30 टीमें उन जिलों में भेजी गई है जो कि रेड और ऑरेंज अलर्ट में जारी रखे गए हैं। ऐसे में एसडीआरएफ की तरफ से तो पूरा अलर्ट बरता ही जा रहा है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है, खासकर उन जिलों में जहां पर रेड और ऑरेंज है। वहां की प्रशासन शहरों के संघ के जो अभियान थे वो अभियान पूरी तरह स्थगित कर दिए गए हैं। उदयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर, ये जो गुजरात बॉर्डर से जो लगते हुए जिले हैं, इनमें खासकर ज़्यादा असर देखने को मिला है। आज सुबह भी इनमें मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है और लगभग 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार की जो है तेज़ हवाएं यहाँ पर दर्ज की गई है। खासकर जो जिले पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए हैं, जैसलमेर या बाड़मेर, जालोर, इन जिलों के कुछ गाँवों के लगभग 5000 लोगों, 3 गाँव हैं जिनके लगभग 5000 लोगों को दूसरी जगह एहतियात बरतते हुए शिफ्ट भी किया गया है। तो ये इसका जो असर है ये कह सकते हैं कि राजस्थान में भी काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। और जयपुर में जब देर शाम राजस्थान में शुक्रवार को जब एंट्री हुई तब से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। कुछ क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है और वो देर शाम के बाद आज सुबह भी जयपुर के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। ऐसे में जयपुर का मौसम वर्तमान में भी खुशनुमा बना हुआ है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। राजधानी जयपुर के भी जो ग्रामीण क्षेत्रों के कई जो गांव हैं जहां पर पंचायत जो शहरों के संग अभियान के और जो राहत कैंप लगे हुए थे वो राहत कैंप भी स्थगित किए गए हैं। ऐसे में बिपरजोई को लेकर पूरी तरह प्रशासन अलर्ट है। हालांकि अब इसका धीरे धीरे आज शाम से आज तक के लिए इसका पूरा अलर्ट है, पूरे प्रदेश में अलर्ट है। जो जयपुर के आगे के जो जिले हैं जिन्हें कह सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं, झुंझुनू, सीकर, इधर पूर्वी राजस्थान के दक्षिण दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, इन जिलों में और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरा राजस्थान अलर्ट में है। आज जो पश्चिम के जो जिले हैं उनमें 2 जिलों में रेड अलर्ट, बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बाकी जो पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं जिनमें कि सवाई माधोपुर, कोटा, पाली, टोंक और दक्षिण में के ये भी आ जाते हैं, इधर शेखावाटी के श्रीगंगानगर तक, झुंझुनू, सेकट, इन तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। हालांकि आज शाम के बाद धीरे धीरे इसका असर कम होने की संभावना है, क्योंकि ये फिर आगे एमपी को जाके प्रभावित करेगा, अगले राज्यों तक ये जाएगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान की जो स्थिति है वो ये कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर का मौसम तो फिलहाल खुशनुमा बना हुआ है। बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, धूप से राहत है और कई इलाकों में बारिश भी देखी जा सकती है। जी, तो खुशनुमा जयपुर का मौसम बना हुआ है और वहीं पर मौजूद है जयपुर में ही। और जयपुर में मौसम का क्या अपडेट है, क्या कह रहा है मौसम विभाग, ये जानकारी साझा की है सहयोगी दिनेश तिवारी ने। डूंगर सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। डूंगर, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ डूंगर, मेरी दरअसल आपसे मुझे ये जानना है, क्योंकि जालोर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्या कह रहा है मौसम विभाग की आने वाले वक्त में क्या ये जो तूफान है और कहर बरपाएगा या फिर इसका असर कम होता हुआ नजर आएगा? जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं ये तूफान का जो कहर है वो रात को जिले में प्रवेश कर चुका है तेज हवाओं के साथ और बारिश लगातार जारी है। लेकिन हवा की गति है वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। इसमें आने वाले 48 घंटे भारी बारिश की जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, तो वो बारिश की यहाँ संभावना है। हवा का दौर तो धीरे धीरे कम होगा और जिला प्रशासन पूरे एहतियात के तौर पर अपनी टीमें लगा रखी है और राहत और बचाव कार्य जो शुरू कर दिया है। रात को तेज बारिश के कारण यहाँ पर कई विद्युत पोल गिरने की जो खबर आ रही है और 3 शहर तो कुछ जुड़े हैं और पेड़ गिरने से भी यातायात बाधित हुआ है। साथों से रानीवाला जो रोड है, हाईवे है, वो जाम हो रखा है, जगह जगह पेड़ गिरे हुए पड़े हैं। लेकिन प्रशासन ने सुबह से ही उसकी बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, जो पेड़ों को हटाने का काम है। अधिकारी खुद मौके पर लगे हुए हैं, छिंदवाड़ा एसडीएम है, विकास अधिकारी है, वो खुद अपने अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ पेड़ हटाने का काम कर रहे हैं। जिला कलेक्टर उनसे नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, रात भर कर्मचारियों से अपडेट लेते रहे।
जिन जिन गाँव में जो बिजली की समस्या ज्यादा आ रही है और बरसात जहाँ ज्यादा हुई है, वहाँ सुचारू बिजली करने की भी व्यवस्था अब शुरू कर दी है प्रशासन ने। जी मैडम। अच्छा, यहाँ कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डूंगर हवाएं चल रही हैं? और बात कर ली जाए यहाँ पर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पेड़ उड़ के गिर गए हैं, टीन शेड उड़े हैं, तो यानी रूट डाइवर्जन भी प्रशासन की ओर से किया जा रहा है क्या? नहीं, अभी उन प्रशासन द्वारा उन रोडों को सफाई की जा रही है, पेड़ को हटाया जा रहा है। टीमें सुबह से बचाव कार्य जो एनडीआरएफ की टीम है, स्थानीय नगर पालिकाओं की है, ग्रामीणों का भी सहयोग लिया जा रहा है, तो उनसे द्वारा पेड़ों को हटाया जा रहा है। लेकिन लोगों का रोडों पे आवागमन बिल्कुल तरह से बाधित हो चुका है। प्रशासन द्वारा जो चेतावनी दे रखी थी ग्रामीणों को, आमजन को, कि वो जहाँ तक इमरजेंसी में ही बाहर निकले, इसलिए लोग घरों में ही है अभी। इसलिए ऐसा माहौल नहीं है कि रोड जाम हो, रोड को भी डाइवर्जन करना पड़े। और हवा की बात करें तो हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार की हवा चल रही है, लेकिन जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ रहा है, हवा इसकी कम होती जाएगी और बारिश गिरेगी। आने वाले 48 घंटे बारिश को लेकर भारी चेतावनी दे रखी है मौसम विभाग का प्रशासन। तो अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ऐसे में सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। अच्छा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी डूंगर कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर बिजली की समस्या भी पेश आ रही होगी, तो उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? सबसे तेज हवाएं चलने से हमारी यही आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो खंभे जो गिरे हैं उनको लेके प्रशासन जो खंभे जो गिरे उनको लेके राशि कई इलाकों की बारिश काट दी गई थी, ताकि किसी विद्युत सेवा अनहोनी नहीं हो सके, कोई जान माल का नुकसान नहीं हो सके। इसलिए अब उन खंभों को हटाया जा रहा है और विद्युत आपूर्ति करने के लिए टीमें विद्युत विभाग की लगी हुई है और उसको सुचारू करने में जल्द वो काम करेंगे। ठीक है, तो जयपुर से दिनेश तिवारी लगातार बने हुए हैं, जालोर से जुड़े हुए हैं डूंगर सिंह, और अजमेर का भी रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे। अभिजीत के पास में आ रही हूँ। अभिजीत, क्योंकि अजमेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं अभिजीत? देखिए मनी, अगर आज के हालात की बात करें तो सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। अगर विंड स्पीड की बात करें तो विंड स्पीड जो है नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो है फ्लो कर रही है, लेकिन मौसम जो है बेहद खुशनुमा बना गया है। हम इस वक्त आना सागर झील के किनारे मौजूद है। आप देख सकते हैं झील में जो पानी की हलचल है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जो हवा की गति है वो सामान्य बनी हुई है, लेकिन मौसम जो है आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। सुबह से रुक रुक कर जो है कई इलाकों में रिमझिम फुहारें भी हो रही हैं। कल बेशक शाम को करीब 7 बजे के आसपास जो है बिपरजॉय का असर देखने को मिला था, जब अचानक से तेज गति से हवाएं चलना शुरू हुई थी और करीब आधे घंटे तक शहर में मूसलाधार बरसात हुई थी। इसके चलते कई जगह जो है जल भराव की स्थिति बन गई थी। कई जगहों पर बिजली के खंभे भी हैं, वो गिर गए थे, लेकिन उसके बाद से जो है हालात जो है सामान्य बने हुए हैं। हालांकि आज और कल जो है 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जो है अजमेर जिले में जारी किया गया है, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन ने तभी तैयारियां जो है पूरी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर आज और कल तमाम जो नरेगा के स्थल है वहां पर काम जो है नरेगा कर्मियों को वहां पर नहीं बुलाया गया है। उनके काम को 2 दिन के लिए रोक दिया गया है, जिनका कंपनसेशन जो है 22 और 29 जून को किया जाएगा। इसके अलावा जो जिले भर में महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान चल रहे थे, उन अभियानों को भी 2 दिन के लिए जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर सिविल डिफेंस की टीम जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जो हेल्पलाइन नंबर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हों, चाहे टाटा पावर ने दिए हों या अजमेर डिस्कॉम की ओर से रिलीज किए गए हों, उन तमाम हेल्पलाइन नंबर्स पर 24 घंटे जो है कार्मिक बैठे हुए हैं। फिलहाल जिले भर से कहीं से भी किसी भी तरह के ऐसे समाचार नहीं मिले हैं जो विकट परिस्थितियों का संकेत देती हो, लेकिन अभी तक फिलहाल अजमेर जिले में तमाम परिस्थितियां जो है अंडर कंट्रोल हैं। बेशक मौसम जो है वो खुशनुमा बना हुआ है, आसमान में बादलों का टीरा है, लेकिन हवा की स्पीड जो है वो सामान्य बनी हुई है। जो अभी तक फिलहाल बिपरजॉय का असर है वो बहुत आंशिक रूप से खासतौर से अगर अजमेर जिले की बात करें तो वहां देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी सतर्कता और एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है संबंधित एजेंसियों के द्वारा। ठीक है अभिजीत, आप बने रहिए। दिनेश और डूंगर सिंह आप भी बने रहिए, और सहयोगी मेरे साथ अलग अलग शहरों से भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं कि राजस्थान में बिपरजॉय तूफान की एंट्री हो चुकी है। बिपरजॉय को लेकर सरकार सतर्क है, प्रशासन अलर्ट है और लगातार अपील भी की जा रही है। देर रात तक सीएम अशोक गहलोत ने फीडबैक लिया है। लगातार तूफान के असर वाले क्षेत्रों पर नजर बनाई रखी जा रही है प्रशासन की ओर से, और सुबह एक बार फिर से सीएम ने तूफान प्रभावित इलाकों के हाल भी जाने हैं। सीएम बकायदा अपील भी कर रहे हैं, लगातार प्रशासन के संपर्क में भी है और आपको जानकारी ये भी दे कि बैठक भी बकायदा इसको लेकर बुलाई गई है, ये फीडबैक लेने के लिए कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है ना, अगर जरूरत है
तो उसको भी पूरा कर लिया जाए। तो मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं और बातचीत भी प्रशासन की ओर से उनकी जारी है। तो बाड़मेर से मेरे साथ गढ़पर जुड़ चुके हैं, इसके अलावा बीकानेर से त्रिभुवन रंगा भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं रुख करना चाहूंगी गढ़पत आपका, क्योंकि बाड़मेर में आप मौजूद हैं। बाड़मेर और जालोर ये दो ऐसे शहर हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। जालोर का हाल हमने जान लिया है, बाड़मेर की ताजा अपडेट मौसम से लेकर क्या बनी हुई है गढ़पत? गढ़पत आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी ताजा अपडेट क्या है मौसम को लेकर आपके पास गढ़पत? बिल्कुल बारिश का दौर है, वो जारी है, अभी भी लगातार बारिश हो रही है और बताना चाहूँगा ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया है। 11 बजे तक ऑरेंज अलर्ट और उसके बाद मौसम विभाग तो दोबारा अलर्ट जारी कर क्या बता सकूँगा, लेकिन इसके बाद बता अभी जो बारिश है वो लगातार हो रही है। अच्छा गढ़पत में चाहूंगी कि आप कैमरामैन से कहें कि कैमरा पैन करके वहां की तस्वीरें दिखाइए आसपास की। दिखाना चाहेंगे बारिश है जो बाढ़ का रुके देखिए इस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग हैं वो यहाँ खड़े हैं, निकल रहे हैं और प्रशासन की ओर से यहाँ देखिए जेसीबी की व्यवस्था भी की गई है। अगर किसी भी प्रकार की अगर ज्यादा पानी जल भरा होता है तो उसकी निकासी के लिए भी प्रशासन अलर्ट है। अगर बात करें नेशनल हाईवे पर जो ट्रक है वो रुक गए हैं, उनके पहिए हैं वो थम गए हैं। सड़कों पर पानी जमा हुआ है और गढ़पत में देख पा रही हूँ जहाँ पर आप मौजूद है, लगातार बारिश भी वहाँ पर हो रही है। ऐसे में बताइए, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो इस पानी की निकासी के लिए इंतजाम किए गए हैं क्या? ठीक है गढ़पत, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि लगातार वहाँ बारिश हो रही है तो मुझे लगता है वाजिब है कि नेटवर्क इशू यहाँ हो रहा होगा, इसी के चलते गढ़पत की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। बीकानेर से त्रिभुवन रंगा भी लगातार मौजूद है बीकानेर में। त्रिभुवन में आपके पास आ रही हूँ, बीकानेर से जुड़ा हुआ क्या ताजा अपडेट मौसम को लेकर आपके पास? जी मनी, जो तूफान है उसको लेकर बीकानेर का जो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका था, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की अभी नई घोषणा हुई है कि अब जो है साइक्लोन है वो डीप डिप्रेशन में बदल गया है, क्योंकि लेकिन हवाओं के रुख पे लगातार नज़र बनाई हुई है प्रशासन ने कि अगर हवाओं का रुख बदलता है तो वापस यहाँ तूफान की आशंका रह सकती है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है वो है जो डीप डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो पहले यहाँ का जो पड़ोसी जिला था नागौर, उसको रेड अलर्ट किया हुआ था, लेकिन अब वो भी ऑरेंज जोन में आ गया। उससे कहीं न कहीं बीकानेर में है जो ऐसा लग रहा है कि जो इस तूफान का असर है वो कम रहेगा। हालांकि आप देख सकते हैं कल से ही जो मौसम है वो काफ़ी बदला हुआ है। आसमान में है जो बादल छाए हुए हैं और लगातार कल दोपहर बाद में हल्की बूंदाबांदी रुक रुक के चल रही है। हवाएं हैं वो भी हल्की हल्की चल रही है। हालांकि जो कल बारिश हुई थी उसके बाद काफ़ी उमस बढ़ गई है, लेकिन आसमान में बादलों ने पूरा डेरा डाला हुआ है और जिस तरह से काले बादल आए हुए तो कहीं ना कहीं जहाँ मौसम खुशनुमा हुआ है तो वहीं जो मौसम विभाग ने घोषणा की है कि बीकानेर है जो डीप डिप्रेशन में आ गया है, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को राहत मिली है। अगर बात करें प्रशासन की तैयारियों को लेकर तो प्रशासन ने जो बिजली विभाग महकमा है उसने इसको देखते हुए 81 टीमें गठित की है। तो वहीं नगर निगम ने 100 ऐसे भवन चिन्हित किए हैं जो जहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बीकानेर में बहुत से इलाके हैं जैसे पुरानी गिनानी है और गंगासर बीना से इलाके हैं जो निचले स्तर पे हैं जहाँ पानी हमेशा भरा रहता है। तो प्रशासन ने पूरी तैयारी की है कि जिस तरह से अगर तेज़ बारिश होती है तो इन लोगों को उन 100 भवनों में शिफ्ट किया जाए, उनको चिन्हित किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर लगातार अपील कर रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकले, और साथ ही जो तूफान है इसको लेकर एडवाइजरी भी काफ़ी जारी की गई है। तो हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो बीकानेर की स्थिति जो नया मौसम विभाग का अपडेट आया है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इससे तूफान का कोई असर नहीं होगा। हालांकि मौसम पूरा बना हुआ है।
ठीक है, मौसम खुशनुमा बना हुआ है और बड़ी बात यहाँ पर बता रहे हैं सहयोगी त्रिभुवन रंगा की डीप डिप्रेशन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि हालात जो हैं बेहतर हैं। अभिजीत, मैं आपका रुख कर रही हूँ, अजमेर में आप मौजूद हैं, क्योंकि बीकानेर की जानकारी ये है कि यहाँ पर डीप डिप्रेशन की स्थिति, यानी जो मौसम खुशनुमा है, वहां पर क्या स्थिति है? डीप डिप्रेशन क्या जानकारी? विभाग की जो लेटेस्ट अपडेट्स आई है बीकानेर जिले और या संभाग में डीप डिप्रेशन है, तो मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि वो आपको इस आना सागर झील के उस पार जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहां की तस्वीरें दिखाएं, और आप मनी समझेगा कि इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पीछे का जो हिस्सा है वो पश्चिमी राजस्थान की सीमा को चला करता है, यानी कि नागौर के बाद बीकानेर के बाद आगे के जो जिले हैं उनको सोचता है। तो वहां का जो मौसम विभाग का जो परसेंट निकल के आया डीप डिप्रेशन का, उसका असर जो है वो जाहिर तौर पर निश्चित तौर पर अजमेर में भी पड़ेगा। अजमेर का लिए एक सेफर सब्जेक्ट ये रहता है कि जो अजमेर शहर, अजमेर जिला बसा हुआ है कि चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो यहाँ पर जो है हवाओं का जो असर है वो अन्य जिलों की तुलना में जो पर्वत श्रृंखलाओं के घेरे में नहीं है उनकी तुलना में यहाँ अजमेर में असर कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ऊंची अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उस हवा की रफ्तार को कम कर देती है। अगर बीकानेर जिले में मौसम विभाग डीप डिप्रेशन की बात कर रहा है तो आप तय मान के चलेगा कि अजमेर में उससे भी कम असर जो है वो देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि विंड स्पीड जो है अजमेर में वो सामान्य चल रही है, हवा की रफ्तार जो है वो बहुत सामान्य गति से आना सागर झील की पानी की लहरों को देखकर आप समझ जाएंगे किस तरीके से हवा की जो रफ्तार है वो काफी सामान्य गति चल रही है। मौसम अदृश्य बना हुआ है, तो जिस तरीके का मौसम विभाग साझा कर रहा है, जिस तरीके से बिपरजॉय का असर जो है राजस्थान में कल दोपहर बाद से आने के बाद अब आज जो डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, फिलहाल अगले कुछ घंटे जो है वो इसी तरह के रहने के आसार हैं। अगर मौसम में कोई बड़ा आंशिक फेरबदल नहीं होता है तो मौसम इसी तरह का खुशनुमा बना रहेगा। छिटपुट जो है इलाकों में बरसात की संभावना बनी रहती, लेकिन मूसलाधार बारिश की जो बात चेतावनी दी गई थी मौसम विभाग की ओर से, फिलहाल उसके आसार अजमेर में देखने को नहीं मिल रहे हैं। हवा जो है सामान्य चल रही है, मौसम खुशगवार बना हुआ है और इस बिपरजॉय चेतावनी का जो असर है आंशिक रूप से अजमेर जिले में देखने को मिल रहा है। मनी, ठीक है, अभिजीत बने रहिए मेरे साथ। मैं डूंगरपुर को कर लेती हूँ, अखिलेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या अपडेट है आपके पास मौसम से जुड़ा हुआ? आज दूसरा दिन है। देखिए मणि, बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में मौसम जो तूफान का असर वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी जो मौसम है कि रिमझिम जो बारिश है तेज हवाओं के साथ में रिमझिम बारिश का दौर बना हुआ है, मौसम सुहावना बना हुआ। हालांकि डूंगरपुर जिले में तूफान के चलते किसी प्रकार नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से बिजली विभाग से हमें जो बात हुई थी उसमें ये निकल के आया करीब 10 से 15 बिजली के पोल जो है पूरे जिले में अभी तक धराशायी हुए हैं। इसके अलावा कई जगह जो इक्का दुक्का पेड़ भी गिरे हैं, जिससे थोड़ा सा नुकसान जो है बिजली विभाग को हुआ है। हालांकि बड़ा नुकसान डूंगरपुर जिले में देखने को नहीं मिल रहा है। तूफान का जो असर है वो भी कम देखने को मिल रहा है। फिलहाल तेज हवाओं के साथ में रिमझिम जो बारिश का दौर है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं जो पीछे जो गैपसागर का जो बैकवाटर है वो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं जो हवाएं हैं वो चल रही हैं और रिमझिम बारिश का जो दौर है वो रुक रुक कर बना हुआ है। इसके अलावा जो प्रशासन की ओर से इस तूफान से निपटने के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग डिफेंस की जो टीमें हैं वो 100 कर्मियों की जो टीमें लगाई गई हैं, SDRF की टीम भी तैनात है। इसके अलावा अगर कोई प्रभावित क्षेत्र होता है, लोग फंसते हैं, तो उनको निकालने के लिए पुख्ता बंदोबस्त प्रशासन की ओर से किए गए हैं। जी मणि, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन ने इंतजामात किए हैं वो ग्राउंड पर सही साबित हो रहे हैं। तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी और उसी का असर हम ग्राउंड पर देख पा रहे हैं। सहयोगी तस्वीरों के जरिए लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। अभिजीत, डूंगर सिंह, दिनेश तिवारी, त्रिभुवन रंगा और गणपत, आप सभी का, अभिजीत दवे, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।